सुबह बकरे की आवाज कहाँ से आ गई? सुबह 10 रुपए लेके पसंद है ना दिया 10 रुपए लेकर सुबह उठ के आ गई है अनटच। अभी इसको हाथ भी नहीं लगाया। ये लो लगा लिया। यार मेरी आंखें बहुत सोई हैं क्योंकि सोए ब्लॉग बना रही हूँ मैं। जो ना ये कपड़े संभालती हूँ खाली कर दिया। टेबल जो है वो खाली हो चुके हैं। शक्करगंदी आहो खाते हैं इसको। हेलो 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 हेलो। ये क्या था गाइस? सुबह सुबह बकरे की आवाज कहाँ से आ गई? दोबारा अनदर टेक। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गंदी गर्ल्स व्लॉग। आई होप यू ऑल फाइन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और फिट फाट हैं, बस दिमाग खराब है, वैसे हम ठीक ठाक है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है मैं जा रही हूँ यो करने, ठीक है? तो रेडी शेडी हो गई हूँ, नजर नहीं आ रही शीशे में, आ रही हूँ, ठीक है? और ये भी सुबह 10 रुपए लेके पसंद है ना दिया 10 रुपए लेकर सुबह उठ के आ गई है और कपड़े इस्त्री नया सूट करना ही है। कहाँ जा रही हो? घर में ही हूँ। मैंने कहाँ जाना है? तो घर में तुमने नए कपड़े पहन के बैठ जाने हैं। तो अच्छा, अल्लाह की कसम, जब इसने कहीं जाना होता ना तो इसके पास कपड़े नहीं होते, ठीक है? तो घर में आपको मैं दिखाती हूँ नया सूट अनटच। अभी इसको हाथ भी नहीं लगाया। ये लो लगा लिया। ये लो, तुमने भी लगा लिया और मैंने भी लगा लिया। कहाँ जा रही हो? 10 रुपए है। 10 रुपए बड़े कीमती हैं। हाँ गाइस, मेरे लिए बहुत कीमती है, इसको मैं संभाल। कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं, वैसे घर में नहीं बंदा पहन सकता नया सूट। बिल्कुल भी नहीं। आज तक कभी देखे किसी ने घर में पहना? अच्छा जी, तो ईद पे जब तुम नया सूट पहन के कहती हो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस मैंने पिक्चर्स लेनी है और मैं घर पे ही रह सकती। तो तुमने पिक्चर्स लेनी है? नहीं, वो तो मैं वैसे ही पहन। तो फिर वो तो चलो। आज से मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने सोचा है, मुझे ऐसे लगता था मैं नहीं कर सकती, मैंने सोचा है कि मैं मिनी व्लॉग्स भी बनाया करूंगी। तो आई विल ट्राई कि मुझसे अच्छे से बने और फिर आपने ज्यादा अच्छी गाइस को झुकते ठोकनी है। नहीं, मैंने उसमें बदतमीजी नहीं करनी। क्यों? वैसे ही बहुत बदतमीजी। वो मैं बड़े व्लॉग में बदतमीजी करती हूँ, छोटे व्लॉग में तमीज से रहना होता है गाइस को। यू नो, वो छोटा सा होता है, अभी लगाया खत्म। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए थे तो सारे मसलियत पता चल भाई अपने मिनी ब्लॉग्स अपने चैनल पे करती हूँ, मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं तो उसमें बहुत बातें करती हूँ। ये तो गाइस जब आएगा तब देखेंगे। मुझे भी नहीं पता मैंने करना क्या, क्योंकि तुम्हें पता मुझे नहीं आता। जो चीज नहीं आती दुनिया में वही करनी, तो वही करने लगी हूँ ना अब। बिल्कुल, क्योंकि गाइस मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे व्यूज चाहिए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, चाहे छोटी चीजों से मैं निकल जाऊँ आगे। चलो मैं चलती हूँ यार, मुझे बहुत लेट हुई है। अच्छा चलता हूँ। गाइज ये तो देखिए, मैंने ना ये ड्रेस पहना है तो उन्होंने ये क्या सोच के सूट निकाला था निशात वालों ने। गाइज अल्लाह की कसम कि उसका ट्राउज़र जो है वो तो ठीक है मानते, बट उसके साथ ये शर्ट कैसी लग रही है गाइज। अजीब सा सूट निकाला है। अच्छा किया मैंने इसको घर ही पहन लिया। बाहर पहन के जाते तो लोगों ने कहना था शायद शलवार और कमीज और पहन लिया गलती से। तो फिर बस जी मैंने पहन लिया। बट ये जो ट्राउजर है ना, इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ गाइस ने, आज मेरी आंखें बहुत सोई हैं क्योंकि सोए ब्लॉग बना रही हूँ। 1 बज गई और मैं अभी सोकर उठ रही हूँ, समझ रहे हैं आप गाइस? नीचे जाना, मेरी अम्मा ने मेरे लिए सोफे की चादरें जो है वो धोकर रखी हुई है कि वो ईशा ने ही बिछानी है, क्योंकि घर में और किसी को बिछानी नहीं आती। इसलिए इंसान को एक काम नहीं सीखना चाहिए, वो आपके घर वाले फिर आपसे करवाई जाते हैं। जैसे कि अम्मा कहती है बेटे खाना बनाना सीख लो सीख लो सीख लो, ताकि अम्मा जो है उससे भी दूर हो जाए और उस पर हमें लगा दे। अभी हमारे जो सर पे है वो और भी ड्यूटीज होती है, जैसे व्लॉग बनाना, एडिट करना, टिकटॉक चलाना।
तो गैस खाना इसलिए मैं पता है मेन जो है ना, मैं कुछ भी नहीं सीखती बनाना, क्योंकि अगर एक बार आपने सीख लिया ना तो आपके घर वालों ने आपको उसके आगे बिठा देना, चल भाई ईशा तू ही कर। इसलिए मैं बेड चादर से ही बिछाती हूँ सोफों की, तो वो सब कहते इतनी अच्छी ईशा बिछाती है, ईशा से कहते हैं वो बिछा लेती है, कोई भी आता है ईशा ऐसी, डस्टिंग भी ईशा ही करती है। अभी मैंने नीचे जाना है तो मैं तैयार तो पहले हो गई हूँ, तैयार इसलिए मैं पहले हो गई क्योंकि आज मैंने मिनी व्लॉग बनाना, अब जाके नीचे डस्टिंग करूंगी, चादरें बिछाऊंगी। तो गैस वैसे मैं व्लॉग में अपना इतना काम नहीं दिखाती, लेकिन आज से मैंने सोचा मैं अपना काम भी दिखाऊंगी। अक्सर ने मुझे इतना बदनाम किया हुआ है कि ईशा जो है वो सिर्फ फारिग बैठी रहती, नहीं गाइस आज से मैं अपने सारे काम व्लॉग में दिखाया करूंगी, ठीक है ना गाइस, ताकि आपको भी पता चले ईशा मेहनती लड़की है, काम शाम करती है, अच्छी बच्ची है। तो खैर अब चलते हैं नीचे, पहले नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। अक्सर तो निकल गई है जिम के लिए। A few moments later. So guys, मैं जो थी ना ऊपर आई थी ऊपर की सफाई करवाने के लिए, तो मैंने कहा सफाई तो हो रही है साथ साथ, तो क्यों ना ये जो हमारे कपड़े जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो मामा नीचे से धो देती है और वो फिर जो है मामा कहती है ऊपर ले जाओ, वो फिर इस टेबल पे सब फेंक की जाते हैं। तो इनको कबर्ड में रखने की ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैं ही ये काम करती हूँ कि इसको मैं सबकी कबर्ड्स तक पहुँचा दूँ तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो ये यहाँ पे आसमान तक ढेर पहुंचता जाएगा। सो अब जिसके जो कपड़े हैं उसकी अलमारी में फेंक दिए जाएं तो क्या ख्याल है। ज़्यादातर दुपट्टे ही नीचे से इकट्ठे होके हमारे घर में हर बस एक दुपट्टा लिया अलमारी में रखा, दूसरा लिया रखा, मतलब हमारे घर में ये होता है एक बंदे ने एक नमाज पढ़ी है उसका दुपट्टा अलमारी में रख दिया, अब दूसरी नमाज के लिए तो दूसरा दुपट्टा चाहिए, तो दूसरा दुपट्टा पकड़ा, फिर इस तरह अलमारी के अंदर दुपट्टे इकट्ठे करी जाते हैं, एक को फेंक देते हैं, मतलब बस नमाज बड़ी उतारा तो रख दी, क्योंकि गाइस हमारे घर में कोई जेंट्स तो होते नहीं है जो हम दुपट्टा लेकर रखे। गाइस ने कहना आगे बड़ा लेनी है, तो गाइस छोड़िए इस बात को। खैर मैं जो ना ये कपड़े संभालती हूँ और फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अभी मैंने नाश्ता करना है, सिर्फ मैंने माइलो पी ली है, तो नाश्ता जो है अभी मैं नीचे जाके देखती हूँ कि मामा ने क्या बनाया है नाश्ते में। फ्यू मिनट्स लेटर की बात है कि चंद मिनट में मैंने जो है ना ये काम खाली कर दिया, टेबल जो है वो खाली हो चुके, कपड़े सबकी अलमारी में मैंने फेंक दिए, क्योंकि इनको तमीज़ से रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये 2 दिन बाद जंगलियों वाले हालात कर ही देते हैं। सो इसलिए मेरा काम ये हो चुका है डन। गाइस तो फाइनली मैं जिम से आ गई थी, अब मैं फ्रेश हो गई हूँ। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं मामा क्या मेरे लिए बनाया है, क्योंकि मैंने 1-2 चीजें मंगवाई थी। मेरा काफी दिनों से बहुत दिल करता है शकरकंदी, संघाड़े, सिट्टे, क्योंकि सर्दी आ गई, ये चीजें बहुत मजेदार होती है। मैं सच खाती नहीं हूँ इतनी शकरकंदी, बट अब मुझे अच्छी लगती है, तो अब वो चलूंगी नीचे और देखती हूँ मामा ने बनाई है, गरम गरम खाते हैं उसको मसाले लगा के। ना मेरे संघाड़े भी बने हुए हैं, ठीक है। अरे टू मच हार्ड, काला दिल है, किस किस के पास काला दिल है, ये भी एक काले दिल की मानेंगी ऐसे बने। यहाँ पे पता नहीं क्या बन रहा है, शकरकंदी, और खाते हैं इसको, मजा आएगा। इसको डालूंगी अपने प्लेट में भी। हाँ ये बड़ा गर्म है, कुकिंग हो गया गाइस। को इसका छिलका उतारूंगी और फिर इसको चाट मसाला और नींबू लगा के खा लूंगी, तो कितना मजा आएगा ना। सच सो इट्स अ स्वीट पोटैटो। अब मेरे पास नींबू नहीं होना, मुझे 100% पता है, पर कोई बात नहीं गाइस, खा खा के देखते हैं कैसा लगता है। मामा नींबू नहीं है? नहीं है, आपको पता तो है। पापा को ये पता है शकरकंदी लानी है, नहीं पता नींबू भी लाने हैं। नहीं खाते कैसे यार। One hour later. तो गाइस तो मैंने शकरकंदी खा ली थी, संगाड़े में अभी जाके किचन में ढूंढती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन खाती रहूँ तो सही रहती हूँ, ना खाऊँ तो बोर सा फील होता है। जैसे कि ये देख ली ईशा यहाँ बैठी है, और क्या रशियन सैलेड रशिया से इम्पोर्ट कराई है। आओ जिसका तुमने संगाड़े सिंगापुर से एक्सपोर्ट करा। मैंने तो नहीं कहा संगाड़े नहीं सिंगापुर से है, तुमने क्या रशियन सैलड। हाँ तो मैंने रशियन तुमने कहा है ना, तो फिर मैंने कहा है क्या तुमने रशिया से एक्सपोर्ट करा। हाँ तो रशियन जो तुमने उसका नाम जो रशियन है, तो मैंने कहा रशिया से कि संगाड़े तो मैं एक लाई, मैंने कहा सिंगापुरियन सिंगारे खा रही हूँ। तुमने कहा संगाड़े, तो संगाड़े से सिंगापुर निकला है।
अच्छा जी, चलो सिंगापुर निकला है। ये नहीं बताया मैंने, खीर भी खाई है गाइस को। ये तो हाँ मैंने खीर भी खाई है थोड़ी सी, मैं भूल गई थी, बाउल गंदा सा आपको दिखा दिए। ये क्या बीच में वेस्ट जो भी है वो उसके ऊपर वो आई है, वो नहीं मैं खाती। सो गाइज अब जो है ना मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने का, तो मैगी पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैगी ही बना के खा लेते हैं। ये देख सकते हैं मैंने अपने स्टाइल में बना। इसके अंदर क्या कीड़ा है? नहीं, अच्छा फोक है, मैं समझी कीड़ा आ गया। गाइज आप देख सकते हैं बाहर 120 की स्पीड पे सर्दी पड़ रही है, लेकिन मेरी माँ ने ना इतना तेज पंखा लगाया, कह रही हाय गर्मी गर्मी। मैंने कहा जरा बाहर का चक्कर तो लगा के आपको पता चले। मैं बाहर गई थी तो उसमें इतनी ठंड पड़ रही है कि ठंड जो है ना वो चुभ रही है अंदर। और मैंने कहा भाई जो पापा लोग हैं वो शॉप पे जाते हैं, उनके अब सर्दियों के कपड़े हमें निकाल देने चाहिए, ताकि उनको आज मैं गई हूँ तो मुझे पता गया कि वाकई बाहर सर्दी पड़ने लग गई है, तो हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए। तो अब सुबह से इंशाल्लाह मैं ना उनके कपड़े निकालूंगी। मामा मुझे कहती रहती है ऊपर से निकाल लो, पर आज जब मैं बाहर गई हूँ तो मैंने फील किया कि वाकई जो लोग बाहर जाते हैं और बाइक पे गाए जाते हैं, तो बाइक पे आपको पता है डायरेक्ट सर्दी चुभती है। खैर अब मैं तो ना अपने मैगी बना के लाएंगे स्पाइसी किस्म के। वैसे अल्लाह ठंडे हो गए तो कैसे हो गए गाइस। खैर खा लेते हैं और खाने के बाद फिर आपको मिलते हैं।